गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो रनिंग में है और कल तक हमने सॉलिड स्टेट में पैकिंग की बात की थी और पैकिंग जो हमने पढ़ी है वो हमने 3 टाइप से पैकिंग की थी। 1D पैकिंग की थी कि हमें जो एक क्रिस्टल को पैकिंग को समझना होगा, एक क्रिस्टल की पैकिंग को समझने के लिए हमें उसकी 1 डायमेंशनल स्टेप को समझना पड़ेगा कि फिर उसके बाद वो 2 डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट होता है और एंड फाइनली वो 3 डायमेंशन अपनी स्ट्रक्चर को कैसे कवर करता है। तो तीनों डायमेंशन को हमने कल पैकिंग में देखा था। आज की जो क्लास है उस क्लास में कल की क्लास से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। रिवाइंड में ये कि कल हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग को 3 टाइप से पढ़ा था कि हम ये बताते थे कि ये जो पैकिंग है वो ए टाइप की पैकिंग थी। एक टाइप कौन सा था? ए टाइप की पैकिंग। दूसरा पैकिंग का टाइप था ए बी टाइप की पैकिंग और तीसरा टाइप का पैकिंग था ए बी सी टाइप पैकिंग। अब ए टाइप पैकिंग को हमने नाम दिया था क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हमने नाम दिया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। और इसको हमने नाम दिया था CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। या इसका दूसरा नाम हमने दिया था FCC फेस सेंटर क्लोज पैकिंग। तो 3 प्रकार के कल हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, सबके कोऑर्डिनेशन नंबर का भी पता लगाया था। सब में जब 1 डायमेंशनल कर रहे थे तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया कि किसी भी एक पार्टिकल की जो टचिंग पार्टिकल है, जो नियरेस्ट पार्टिकल है, जो छूने वाली पार्टिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और 2 डायमेंशनल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पता लगाई वो हमने स्क्वायर पैकिंग के लिए अलग से कहा था और हेक्सागोनल के लिए हमने अलग से कहा था। हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग के लिए तो हमने ये कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। और हेक्सागोनल के लिए हमने 6 कहा था, जो कल की वीडियो लेक्चर से पता लगा सकते हैं। आज हम 3D की बात कर रहे थे और 3D में भी हमने कल ए टाइप की जो क्लोज पैकिंग थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ए टाइप की क्लोज पैकिंग हमने कहा था कि 1 डायमेंशनल हमने इस तरह से, फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर पैकिंग हमने की थी 2 डायमेंशन की, उस 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग की लेयर को हम लेकर आते हैं और जो लेयर फर्स्ट लेयर हम रखते हैं उसी लेयर को हम कौन सा टाइप की लेयर बोलते थे? ए टाइप की लेयर, जो फर्स्ट लेयर रखी। अब सेकंड लेयर कौन सी? कि हमने इस कल बताया था कि ये एक्स को कंप्लीट कर रहा है और ये जो नीचे हम इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं ये वाई को कंप्लीट कर रहा है। डायमेंशन कौन सी बची? जेड, मतलब तीसरा डायमेंशन बच रहा है, क्योंकि हम 3D पैकिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 3D का मतलब एक्स हमने इसकी चौड़ाई को बढ़ाया, इसकी लंबाई को बढ़ाया, अब इसकी हम मोटाई को बढ़ाएंगे, मतलब लेयर टू लेयर ऊपर रखते चले जाएंगे। हमने इसको बताने के लिए हमने कहा था कि इसको हम ऐसे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, इनको मान सकते हैं कि जो राउंड हम ऊपर कर रहे हैं ये राउंड इसके जो गोले हैं वो इसके ऊपर रखे जा रहे हैं। मतलब जैसे हमने इसको कहा था कि कल हमने इसको ऐसे कुछ बताया था कि ऐसे गोले हमने बताए थे कि वो इसके ऊपर रखे हुए दिखाई पड़े। ठीक है, ऐसा लगता हो कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई हो। ठीक है, ये हमने कल बताया था। और इसके लिए जो लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कहा था कि एक लेयर में उसको टच करने वाले पार्टिकल 1 2 3 4, इसमें क्या होगा? एक लेयर में टच करने वाला एक पार्टिकल, इसको टच करने वाले इसके नीचे का पार्टिकल जो इसके नीचे था, एक तो इसके नीचे का पार्टिकल और एक इसके ऊपर का पार्टिकल और 4 इसके साइड पार्टिकल 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना बताया था? 6। ठीक है, अब जो आज का काम करना था उससे पहले हमें ए बी टाइप के और ABC टाइप की पैकिंग को समझना है, HCP और FCC को। इसके लिए हमने जो कल लास्ट टॉपिक किया था वॉइड का, सबसे इम्पोर्टेंट वॉइड्स को, जिसको हमने क्या कहा था? रिक्तियाँ। अब जो रिक्तियाँ थी, जो वॉइड्स थे, वो 2 टाइप के थे। एक तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स, T फॉर टेट्राहेड्रल, V फॉर वॉइड्स, और एक थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको O से डिनोट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको हम लिखते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति और इसको हम लिखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति।
इन रिक्तियों को समझना है, और रिक्तियों को समझ लिया तो हम इन दोनों पैकिंग को कंप्लीट कर जाएंगे। रिक्तियों को समझने के लिए हमने क्या किया था, अभी जो पहली बात, इन दोनों में जो कॉमन है, इसके लिए तो हमने कौन से 2 डायमेंशनल को यूज़ लिया था, स्क्वायर पैकिंग को। इसमें 2 डायमेंशनल की हमें हेक्सागोनल पैकिंग काम में ले ली है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग को। इसमें कौन सी काम में लेंगे, 2D हेक्सागोनल पैकिंग को काम में लेंगे। हाँ तो देखो हेक्सागोनल, स्टूडेंट्स आपकी ये हेक्सागोनल पैकिंग है। हेक्सागोनल पैकिंग समझ गए। हेक्सागोनल पैकिंग में हम क्या करते थे, एक लेयर को एक्स साइड में, और जब वाई लेयर को हम नीचे की तरफ रखना शुरू करते थे तो जो एक्स के डिप्रेशन बचते हैं, जो ऊपर वाली लेयर के डिप्रेशन जो खाली जगह बचती है, उसके अंदर हमने अगले गोले को फिट करते हुए चले जाते हैं, और ऐसे करके हम वाई जेड डायमेंशन को पूरी कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें करना है जेड डायमेंशन को। जेड डायमेंशन को कंप्लीट करना, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस लेयर के ऊपर 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 गोले रखते चले जाने। कैसे रखने थे गोले, जैसे हमने क्या किया, ये जो आपके 3 गोले, और 3 गोलों के ऊपर हमने एक गोला रख दिया, ठीक है। अब ये कैसे पैकिंग हो रही है कि हमने क्या किया, आपके 3 गोले थे, 1 2 और 3, और इसके ऊपर हमने एक गोला ऐसे रख दिया, ठीक है। जो आपकी जो पहली जो वो रिक्ति दिखाई पड़ रही थी, जो नीचे 3 गोले थे, उस रिक्ति को तो हम वैसे बोलते हैं ट्राइगोनल, क्योंकि कैसी दिखाई पड़ती है, एक त्रिभुज के आकार की दिखाई पड़ती है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल रिक्ति बोलेंगे। अब क्या करेंगे, जब जैसे ही हमने इसके ऊपर रखा, एक गोला ऊपर रख दिया, तो ऊपर रख देने से उस गोले के साथ रिक्ति का जो वॉइड बनेगा, वो वॉइड कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। कैसे बनेगा, नीचे के 3 के गोलों के सेंटर को हम मिला देते हैं। देखो यहाँ से हम मिलाने की कोशिश करें, ये देखो कैसी स्थिति बन रही है, एक टेट्राहेड्रल की स्थिति बन रही है। मतलब इसको हम ऐसे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं जो हमने कल किया था, एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो ऐसी रिक्तियों को जब 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखा गया, तो जो रेड कलर से मैंने जितनी भी रिक्तियाँ शो की हुई हैं, ये सारी रिक्तियाँ भी कैसी रिक्ति आती हैं, T4 टेट्राहेड्रल। कैसी रिक्तियाँ हैं, टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ। जो वॉइड्स आपके जो टाइप बनता है, ये वॉइड्स का टाइप टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब वॉइड्स नंबर सेकंड कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कौन सा, देखो अब हमें क्या करना है, नीचे की लेयर के 3 गोले 1 2 और 3, ठीक है। ऊपर की लेयर जो हमने ऊपर तैयार की है, इसको डिप्रेशन को भर दिया, इस डिप्रेशन को भर दिया, इस डिप्रेशन को भर दिया। देखो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसको भर दिया, इसको भर दिया, और नीचे वाले को भरने से ये जो बीच में अब रिक्ति रह गई, जो हमें ये वाइट कलर की दिख रही है नीचे, हाँ तो कैसे दिखाई पड़ेगी, ये कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। 3 गोले तो ये, ठीक है, और 3 गोले आपके ये। अब इनके जो हम सेंटर को मिलाते हैं तो 2 टाइप से तैयार होते हैं। वापस से देखते हैं इसको, क्या करना था, ऊपर के 3 गोले और नीचे के 3 गोले, ये ऊपर वाले हो गए और ये नीचे वाले 3 गोले हो गए। इसके ऊपर जैसे हमने टिकाया, तो अब इनके क्या करेंगे, जब सेंटर को मैच करेंगे, सेंटर को मैच करने से जो डायग्राम बनेगा बीच में, वो कौन सा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के वर्ड्स को हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के नाम से जानेंगे। ओके, तो ये 2 टाइप के हो गए, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे तो ये देखो, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, जिसको मैं बार बार डॉट्स ले लगा रहा हूँ, ये तो आपके कौन से टाइप के वर्ड्स हो गए, ये आपके हो गए टेट्राहेड्रल टाइप के वर्ड्स, ठीक है। जो यहाँ पर भी बनेगा,
जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। और जो बीच में वाइट कलर की जो स्पेस रह गई, मतलब एक लेयर के बाद दूसरी लेयर जब हमने रखी तो उसके बाद भी क्या रह गया, ये वाइट कलर का स्पेस रह गया। इस वाइट कलर की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओ से डिनोट कर देंगे, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, कौन से टाइप के हो गए, ये ऑक्टाहेड्रल टाइप के वॉइड्स हो गए। तो 2 टाइप के वॉइड्स हो गए। अब हम कंप्लीट करते हैं अपनी 3D पैकिंग को। कैसे करना है, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर हम रख चुके हैं, और दोनों पैकिंग में फर्स्ट और सेकंड लेयर क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्स्ट लेयर ए मतलब जो नीचे वाली लेयर है, बी का मतलब उसके ऊपर जो हमने रेड कलर की बॉल रखी है वो वाली लेयर है। ये दोनों के लिए सेम है। अब जो तीसरी लेयर आएगी उसी से हम SCP और CCP को अलग कर देंगे। SCP में क्या, ए लेयर और उसके बाद जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, इन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया तब तो आपकी कौन सी लेयर बन गई, बी। और वापस हम किसके लिए, जो ब्लू लेयर हमारी थी ए की तरह से, उसी के हम वापस उनके ऊपर ही राउंड को रखते चले गए। जो तीसरी लेयर हमने तैयार की वो बिल्कुल एज इट इज जो हमारी नीचे की लेयर थी उसी की तरह हमने ऊपर रखना शुरू कर दिया। और जो बी अगली 4th लेयर थी उसको हमने किसके एज इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए वापस शुरू कर दिया। तो हमारी लेयर वापस बन जाएगी बी टाइप की, मतलब एक बार ए टाइप फिर एक बार बी टाइप। ठीक है, ऐसे लेयर को हम ऊपर करते चले जाएंगे। और जो सेकंड टाइप ऑफ पैकिंग है जिसमें 3D पैकिंग में आपका CCTP और CCP टाइप है। CCP टाइप में हम क्या करते हैं, ए लेयर हमने रखी है, बी लेयर भी हमने उसी की तरह कंप्लीट की जो पीछे का कंप्लीट किया है। अब जो सी लेयर है उसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। जो आगे आने वाली लेयर है उस आगे आने वाली लेयर में हम क्या करते हैं, जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बचे हैं इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देते हैं और इनके ऊपर राउंड राउंड गोले रखते चले जाते हैं और एक अच्छी पैकिंग कर जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइप हो गया हमारा CCP का। तो दोनों टाइप की पैकिंग कंप्लीट हो गई है। और डायग्राम के लिए बात करें तो डायग्राम आपकी बुक में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और किसी के पास बुक की प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में ज़रूर भेजें, जिससे मैं आपको बुक की लिंक आपको बता दूंगा, या आपको बुक का पेज सेंड कर दिया जाएगा जिससे आप उससे डायग्रामेटिक कंप्लीट कर लेंगे। बात फाइनल इसमें ये रह गई कि जो लास्ट हमने पैकिंग की है SCP और CCP, इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाना है, मतलब सहसंयोजक संख्या कितनी होगी एक के लिए, उन दोनों का पता लगाना है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिकलाइज करके भी काम कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि दोनों के लिए जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, दोनों के लिए जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो कितना है, 12 बनेगा। तो फिर से एक बार ए टाइप की पैकिंग में हम स्क्वायर पैकिंग को काम में लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। और AB टाइप की पैकिंग में हम हेक्सागोनल पैकिंग को काम में लेते हैं और इससे हम SCP पैकिंग बनाते हैं। और जो तीसरा टाइप उस ABC टाइप की पैकिंग में भी हम हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल को काम में लेते हैं। और इसमें फ़र्क इतना ही है कि AB टाइप में हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। ठीक है, ओनली किसको कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। और जो ABC टाइप की पैकिंग है उसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी कवर कर देते हैं। टेट्राहेड्रल के साथ साथ किसको भी, टेट्राहेड्रल को तो कवर करते ही हैं और साथ साथ हम किसको भी कवर कर देते हैं, थर्ड टाइम में ऑक्टाहेड्रल को भी कवर कर देते हैं। तो आपका CCP टाइप की पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके अगली क्लास में हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, मतलब हमने क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स है उनको कितने अच्छे से सेट किया, कितना कम स्पेस लिया है, कितना स्पेस को हमने हटा दिया है, उसके बेस पे हम पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता की बात करेंगे। संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता, जितना अच्छा संकुल बनेगा, जितनी कम वॉइड्स बनेंगी, जितनी कम रिक्तियाँ रहेंगी, संकुलन उतना ही अच्छा होगा और इतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। जो इसमें हम कहें तो आपका जो लास्ट टाइप की जो पैकिंग हमने देखी है, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी लगभग एक दूसरे के इक्वल आती है, 74%, 74%। ये जो आपका ए टाइप है इसमें 68% की एफिशिएंसी रहती है। 74% कहने का मतलब 74 जो प्लेस है, जो जगह हम काम में ले चुके होते हैं, 26 खाली रह जाता है। और इसमें
32% खाली रह जाता है और 68% हम भर चुके होते हैं। तो पैकिंग इफ़िशियंसी की बेस पर हम इसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।